हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। EAN of Fe eta 5 C5H5 CO2 Cl। तो हमें बेटा क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारा EAN रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड्स में हमें ये देखना है कि जो हमारी EAN की वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि EAN जो होता है उसको हम बोलते क्या हैं और इसको कैसे निकाला जाता है। तो EAN जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। और इसको निकालने का तरीका होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। Z है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, Z माइनस हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। Z जो है आपका वो क्या है, वो है एटॉमिक नंबर। O नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, फिर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे पास आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा 2। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2। और अगर यहाँ से आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इस कंपाउंड में वो आपको देखने के लिए मिलेगा 6। कितना मिलेगा? 6। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 2। और कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 6। और Z मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन जो होता है वो होता है आपका 26। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे और EAN कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर Z की जगह पर हम पुट अप करेंगे 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा वो कितना है? 2 हो जाएगा। +2 होगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर इसके बाद में हम लिखेंगे +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू है हमारी 6। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 26 माइनस 2 मतलब 24, प्लस में हम देखेंगे 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। और अगर हम 12 प्लस 24 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 36। तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 36। हमें लगता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो आपको समझ आ गया होगा, और आराम से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 36 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और वो 36 हमें ए ऑप्शन में दिखाई देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।